स्टेज पर मौजूद हैं साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर। स्टेज पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर। स्टेज पर मौजूद हैं सिंध हुकूमत के साबिक वजीर मजहबी उमूर सेनेटर डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर बात कहकर जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो रहे हैं। मैं उनको दावत देता हूं माइक पर आए और जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान करें। वेलकम 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 वेलकम। ये एक डॉक्टर साहब हैं, जरा इंतखाबात करीब होने दें, इंशाअल्लाह बड़े बड़े लोग सिंध में भी आपके जमात पर एतमाद करेंगे। तशरीफ ला रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान करने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले मैं कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ और उसके बाद कायदे सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो साहब के साथ में बैठा, क्योंकि जब हमने जमीयत उलमा इस्लाम में काम किया, जमीयत उलमा इस्लाम में पूरी जदोजहद की और मुझे अच्छी तरह से एक एक दिन याद है। अब ज़्यादा मैं यहाँ पे बातें नहीं करूँगा, मुख्तसर इतनी बात ज़रूर करूँगा कि कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कि इन्होंने तकरीबन 40-45 साल से जो अमली तौर पे सियासी जदोजहद की है इस पाकिस्तान के अंदर, दो चीज़ें सामने हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर इसलिए करूँगा कि वो बहुत इंतहाई ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं बात आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे शायद जो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेज पे दोस्त बैठे हुए हैं। मेरे मरकज़ी कायदीन मौलाना गफूर हैदरी साहब भी हैं, सूबाई पूरी क़यादत भी यहाँ पे है। मौलाना साहब की सियासी जदोजहद को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब पहली मार्शल लॉ थी ज़ियाउल हक़ की, तो उसमें मौलाना साहब के 4.5 साल जेल का दौर भी मैंने आंखों से देखा था। मौलाना साहब ने न सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, ये बात मेरी पूरी सुन लें, वो मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से एक बात करने जा रहा हूँ कि मौलाना साहब ने न सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, न सिर्फ जमीयत की सरबुलंदी के लिए, जमीयत के प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए जो कुर्बानी दी है, जमहूरी सिस्टम के लिए जो कुर्बानी दी है, आइन की बालादस्ती के लिए जो कुर्बानी दी है, आइन के इज़्ज़त और वक़ार के लिए जो उन्होंने तकालीफ उठाई है, जो जदोजहद की है, मैं बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद किसी सियासी लीडर जो है, किसी सियासी रहनुमा के नसीब में ये हो। और आज मौलाना साहब, मुझे ये बात करने में ज़रा बर भी मुझे शक नहीं है कि आपने पिछले खुसूसन 30 साल के अंदर, जब पूरे आलम इस्लाम के अंदर इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इस्लाम के खिलाफ पैगाम दे रही थी, आपकी जमीयत को आपके इस प्लेटफॉर्म से जहां आपने जदोजहद की है उसको कमज़ोर करने के लिए, आपकी इस उलमा की क़यादत को, आपके इस वर्कर को कमज़ोर करने के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश से आपके 30 साल जो मैंने करीब से देखे गुजरे हैं। जब दहशतगर्दी की सर्टिफिकेट बांटे जाते थे, जब आपको दहशतगर्द बनाने के लिए आपकी पूरी तंजीम को इतनी बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, आप लोग जमीयत के जो कारकुन हैं, वाकई आप
मुबारक के मुस्तक हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा लीडर दिया था, उसने हौसले से, अपनी सियासी बसीरत से, उसने सियासी तदब्बर से जमीयत को भी निकाला, लेकिन न सिर्फ जमीयत को निकाला उस दलदल से, लेकिन मैं आपको उन इदारों को भी कह रहा हूं कि उसने पाकिस्तान को भी बचा लिया, वरना शायद इन हालात में पाकिस्तान का बचना नामुमकिन में होता। लेकिन आपके कायद ने, हमारे कायद ने, मैंने कभी जिंदगी में, चाहे मेरा ताल्लुक किसी के साथ भी रहा हो अगर माजी में, लेकिन मैंने हमेशा बात की है और मैंने वहां पे ये बात सुनी है, इंतहाई अहम तरीन हलकों में ये बात सुनी है, और मुझे उस वक़्त इंतहाई दिल से खुशी होती थी। और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि मुझे दिल से खुशी होती थी जब आपके सियासी मुखालफिन भी ये कहते थे कि सियासत तो मौलाना साहब से सीखनी चाहिए। जब वो ये तस्लीम करते थे कि मौलाना साहब को अगर सियासत से माइनस करोगे तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा, न सिर्फ सियासत माइनस हो जाएगी, पाकिस्तान माइनस हो जाएगा। उन सब की मजबूरी थी, मैं एक एक को करीब से जानता हूं, मैं किसी का यहाँ स्टेज पे नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने भी मुझे बड़ी इज्जत और एहतराम दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं मौलाना साहब, मैं तमाम तर उन वाकयात का ऐनी गवाह हूं। आपके बगैर कोई मीटिंग पूरी नहीं होती थी, आपके बगैर कोई मजलिस पूरी नहीं होती थी, आपके बगैर कोई मीटिंग में एजेंडा पूरा नहीं होता था। कहते थे कि मौलाना साहब आएंगे तो सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, और आपने प्रैक्टिकली ये करके दिखाया। लेकिन उसके आड़ में मैं जमीयत के साथियों को एक बात बता रहा हूं, ये बात आप हरगिज न भूलना, जो कुर्बानी आपकी इस क़यादत ने दी है, मुझे पता है, आपको पता है, इस स्टेज पे आपके दो अजीम रहनुमा बैठे हुए हैं जिनके ऊपर खुद कुछ हमले हुए, जिनकी जान लेने की जो है वो कोशिश की गई। 3 मरतबा तो मौलाना फजल रहमान साहब के, और मेरे ख्याल में 2 मरतबा या 3 मरतबा मौलाना हैदरी साहब के ऊपर अटैक हुआ, और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। अगर आप उन गाड़ियों का अशर देखते, अगर उस सीन का आंखों से अगर आप नज़ारा करते, तो आपको यकीन नहीं आता कि वाकई ये तो अल्लाह की कुदरत है, जिसने कहा है कि इज़्ज़त भी मेरे हाथ में, ज़िल्लत भी मेरे हाथ में, मौत भी मेरे हाथ में, और ज़िंदगी भी मेरे हाथ में। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं ऐलान तो पता है, दोस्त कह रहे हैं कि आप ऐलान करें, मैं कह रहा हूँ कि ऐलान तो वो करे जो कब छोड़ के चला गया हो। मैं छोड़ के नहीं गया था, हाँ इतना ज़रूर था, बकौल मौलाना हैदरी साहब के, अभी मुझे कह रहे थे कि आप डेपुटेशन पे गए थे, आपकी डेपुटेशन कैंसिल हो गई है, आप वापस आ गए। तो मैंने कहा मौलाना साहब आप बिलीव करें, मैं फिजिकली कहीं पे भी था, ये तो अल्लाह मेरा देख रहा है, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं। बल्कि मैं एक मरतबा कराची में एक इजलास हो रहा था, उस वक़्त मेरे पास मिनिस्ट्री थी रिलीजियस अफेयर की, तो मुझे अपने साथियों ने कहा कि आज जो आपने तकरीर की है वहाँ पे, तो ऐसे लग रहा है कि आपकी तो आज ही छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि छुट्टी हो रही या नहीं हो रही, लेकिन मैंने दिल की बात कर दी है और दिल का ये आवाज़ आप तक पहुँचा दिया है। मेरा ताल्लुक, मेरे पूरे ख़ानदान का ताल्लुक जमीयत से था, है, कभी वो टूटा ही नहीं है। मैं तो मौलाना साहब से हमेशा कहता था कि मैं जब गांव में जाता था तो मेरे घर के अंदर जो झंडे लगे होते थे वो जमीयत के लगे होते थे, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं जमीयत में नया हूं, बल्कि मैं शायद काफ़ी लोगों से मैं पुराना हूं। बाकी जो पीरियड में बाहर मैंने गुजारा है वो भी शायद इसमें भी कोई भलाई हो, हर काम में भलाई होती है। बहुत सारी बातें करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, बहुत सारी बातें ज़रूर भी करूंगा। सिर्फ मैं ये कहता हूं कि मौलाना साहब सच्ची बात है कि आपने अगर मुझे हौसला न दिया होता, आपने अगर मुझे न संभाला होता, तो शायद मैं तितर बितर हो जाता। आखिरी एक चीज़ करके 2 मिनट में मुझे मौलाना गुलाम कादिर साहब की एक बात मैं बता दूं। मौलाना साहब से मेरा एक बहुत बड़ा अकीदत का रिश्ता रहा है, और मेरे रिश्तेदार भी है, उसके बेटे के साथ हमारी रिश्तेदारी भी है। बस ये आखिरी जुमला होगा, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, और यही मेरा जज्बा है, और मेरा अल्लाह देख रहा है ये बात। तो उसकी वफ़ात के बाद एक बुज़ुर्ग, शाहपुर के चाकर के जो बुज़ुर्ग थे, आप सब जानते होंगे, तो उन्होंने जी मौलाना साहब हसन साहब, उन्होंने जो है कब्र पे कशफ किया, तो पूछा कि मौलाना साहब आपके साथ क्या गुजरी कब्र में और आगे के हालात। तो उसने कहा
कि मौलाना साहब ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मेरा कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुआ। सिर्फ एक पर्ची मेरे सामने रखी गई, उसमें लिखा हुआ था कि आप जमीयत के वर्कर हैं, मेंबर हैं, इस नेकी से तुम्हें जो है ना जन्नत के हवाले कर देते। और खुदा की कसम मेरे ये जहन में होती थी, ये जहन में थी कि शायद मेरी आखिरी बचत हो। मेरा तो कोई अमल नहीं है, हो सकता है आज मुझे यकीन है कि अल्लाह ने अगर मुझे वापस उस रास्ते पे लिया है तो शायद वो मेरी दुआ, वो मेरी ख्वाहिश, वो मेरी हसरत। एक बात ये। दूसरी बात, बस हज़रत अल्लामा अमरोटी साहब, उससे भी बड़ी हमारी अकीदत, बहुत बड़ा मेरा उनके भी साथ ताल्लुक़ रहा, बहुत प्यार का रिश्ता रहा। अमरोटी साहब, मोहम्मद शाह अमरोटी साहब, आप सब जानते हो। मोहम्मद शाह अमरोटी साहब को जब हमने तदफीन के लिए कब्र में लाद में उतारा तो जमीयत का वो झंडा था जिसमें उसको लपेट करके रखा गया था। वो झंडा आज भी मेरे पास अमानत है और मैंने कहा मेरे मरने के बाद इसी झंडे में मुझे दफन कर देना। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। कायदे जमीयत डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब को जमीयत का परचम पेश कर रहे हैं और अपने घर में वापसी पर खुशामदेद कह रहे हैं।